हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएमएम फॉडलर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज इन्होंने अपना ऑफर फॉर सेल लेकर आए हैं। हम उस न्यूज़ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं। हम जानेंगे इनके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां पर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स में नजर डालेंगे। इनके कुछ डिलीवरी पोजीशंस पे नजर डालेंगे। इनके ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। इनके की मैट्रिक्स कैसे हैं और इन्होंने सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस कैसा दिया है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। हम आखिर में जानेंगे कि ये इस स्टॉक पर हमारी आगे की रणनीति कैसी रहनी चाहिए और किस लेवल पर हम एक इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस अनाउंसमेंट से ही, ऑफर फॉर सेल का, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्सचेंजर्स को 21 सितंबर को ही दे दी थी। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से प्रमोटर अपना शेयर सेल करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है जो उनकी होल्डिंग कंपनी है फॉडलर इंक। वो यहाँ पर अपना शेयर सेल करने वाले हैं। जो दूसरा निकल के आता है प्रमोटर, वो है मिलर्स मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी अपना शेयर अपना सेल करने वाले हैं। और जो तीसरे हैं वो हैं इनके प्रोमोटर उर्मी पटेल जी, ये भी अपना शेयर यहाँ पे सेल करेंगे। तो इन टोटल अगर आप बात करें कि टोटल अपना कितना ये लोग प्रोमोटर शेयर सेल करने वाले हैं, तो दोस्तों वो निकल के आता है 25,71,429 का। तो तीनों ये प्रोमोटर्स अपने 25 लाख से ऊपर के शेयर इस ऑफर फॉर सेल के अंडर सेल करने वाले हैं। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो अभी जीएमएम फॉडलर का पर शेयर का फेस वैल्यू निकल के आता है ₹2 का। ये ऑफर फॉर सेल दोस्तों 2 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें आज का दिन पहला था। और ये सितंबर 22 में दोस्तों ये ओनली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही अवेलेबल था। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये 23 सितंबर यानी कल के दिन में ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होगा। टाइमिंग दोस्तों अगर बात करें तो सेम टाइमिंग रहेगी, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। सुबह आपका 9:15 से लेकर दोपहर को आपको 3:30 बजे तक ये टाइमिंग अवेलेबल रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो है फ्लोर प्राइस की। इन्होंने जो फ्लोर प्राइस जहां पे रखा है दोस्तों, वो रखा है 3,500 का। और दोस्तों आमतौर पे देखा गया कि जब भी कोई कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल लेकर आती है और वहां पर जो वो फ्लोर प्राइस रखती है, तो जो शेयर का जो करंट मार्केट वैल्यू रहता है वो फ्लोर प्राइस के अराउंड ही अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। यहां पर जैसा देखा गया है कि दोस्तों ये जो फ्लोर प्राइस है इनका, इन्होंने तकरीबन यहां पे दोस्तों 33% के डिस्काउंट पे लेकर आए हैं, जिसकी वजह से जो जीएमएम फॉडलर का जो शेयर करंट वैल्यू पे चल रहा था, अगर आप उसकी मंडे की क्लोजिंग देखें तो बीएसई में ये 5241 का था और ये फ्लोर प्राइस 33% डिस्काउंट पे लेकर आए हैं। उसी वजह से यहाँ पर आपको आज के दिन में इस शेयर में आपको तकरीबन 10% की गिरावट भी देखी गई है। लोअर सर्किट भी शेयर में लगा है और ये शेयर आज तकरीबन 4717 पे बीएसई में क्लोज हुआ है। दोस्तों शेयर अपने आप को आमतौर पे जैसा देखा गया है वैसा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस इसने आज के दिन में भी दिया है। अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की और लोअर सर्किट भी शेयर पे लगा है। हमें लगता है आने वाले कल के दिन में भी यहाँ पर आपको गिरावट देखी जा सकती है और शेयर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 के अराउंड लेके आएगा और वो हमको इसकी करेक्ट वैल्यूएशंस भी लगती है। हम वीडियो के आखिरी भाग में जानेंगे कि हमको किस लेवल पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इस करेक्शन की वजह से जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनको थोड़ा नुकसान ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जीएमएम फॉडलर में मिल रही है, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है और फ्यूचर में भी हमको इसका परफॉर्मेंस ब्राइट ही नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो शेयर सेल कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा शेयर ये लोग यहाँ पर ऑफर फॉर सेल पे लेकर आए हैं और इसकी जो टोटल क्वांटिटी की आप बात करें, ये 2.57 मिलियन की है, जो कि तकरीबन 17.5% का भागीदारी प्रोमोटर्स अपना सेल के लिए लेकर आए हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा दोस्तों तो यहाँ पर ये लोग और 1.52 मिलियन के शेयर्स भी सेल करेंगे, जो कि एडिशनल 10.41% निकल कर आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पर ये 28% की भागीदारी प्रोमोटर्स यहाँ पर छोड़ने वाले हैं ऑफर फॉर सेल के अंडर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इनके ऑफर फॉर सेल के न्यूज़ के बारे में और यहाँ पर जो एक लोअर सर्किट लगा उन सभी के बारे में हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए इसी के साथ इनकी कुछ डिलीवरी पोजीशंस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इनके डिलीवरी पोजीशंस पर नज़र डालें दोस्तों आज के दिन की, तो यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी दोस्तों वो तकरीबन 21,343 की थी और उतनी ही शेयर की यहाँ पर डिलीवरी उठाई भी गई है, जो कि अंडरस्टैंडेबल था। तो तकरीबन 100% की आपको यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ इनके कुछ फाइनेंशियल्स पर भी नज़र हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी के वैल्यूएशंस की चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो सेक्टर का पी में अगर नजर डालें तो ये निकल के आता है 26.96 का।
27 भी आप बोल सकते हैं। पीबी अगर देखें तो आप 3 का भी बोल सकते हैं, 2.76 है एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप कंपनी के पी रेशियो में नजर डालें दोस्तों तो ये 106.92 का आता है, जो कि सेक्टर के पीई से दोस्तों काफी ऊपर दिखता है। सेम कहानी आपको पीबी में भी नजर आती है दोस्तों। अगर आप ओनली 3 का सेक्टर पीई मान लें, सेक्टर पीबी मान लें, तो कंपनी का पीबी दोस्तों काफी ऊपर 22.17 में दिखता है, जिस वजह से आपको कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा हाई दिखता है, और वो चीज आपको इनके करंट मार्केट प्राइस पर भी नजर आती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 1.44 का निकल के आता है, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, 0.09 का है। लेकिन दोस्तों कंपनी आपको प्रॉफिट इतना ज्यादा बना के दे रही है तो आपको डिविडेंड यील्ड की इतनी आवश्यकता नजर नहीं पड़ती है। कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो अपने आपको एक्सपैंड करने में यूज कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात नजर आती है। अगर हम इसी के साथ इनका सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस में भी नजर डालें दोस्तों, तो ये जो इनकी स्टोरी नजर आ रही है, जो पिछले 1 साल में इन्होंने एक जबरदस्त रैली दिखाई है दोस्तों, और उसके बाद एक हल्का सा करेक्शन पिछले आपको 1 मंथ में दिख रहा है दोस्तों। यहां पर इन्होंने तकरीबन सेंसेक्स के मुकाबले -21.43 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसने करेक्शन जबरदस्त लगता है अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, लेकिन अगर आप इनके पिछले 1 साल के पूरे रैली में देखें दोस्तों, तो स्टॉक तकरीबन 1000 के लेवल से चढ़ता हुआ दोस्तों बहुत ऊपर तक 6000 के वैल्यूएशंस तक स्टॉक गया था। अगर आप करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1000 से 6000 तक के वैल्यू तक दोस्तों ये स्टॉक गया है केवल 1 ईयर के ड्यूरेशन पे। उस हिसाब से स्टॉक काफी हाई वैल्यूएशंस पे चला गया था, और ये हल्की सी जो करेक्शन आया है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट इनके करंट मार्केट प्राइस पे नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो काफी स्टेबल और काफी हाई रिटर्न्स इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। चाहे आप 1 ईयर की बात कर लीजिए जहां पर ये आपको 210 के जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, 3 सालों की बात करें जहां पर आपको ये 666 के रिटर्न्स दे रहा है, और अगर आप 5 ईयर की बात करें दोस्तों तो 1794.38, जहां पे सेंसेक्स आपको ओनली 47.10 के रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप 10 सालों की बात करें दोस्तों तो काफी जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न आपको ये दे रहा है 3843.98 के, जहां पर सेंसेक्स आपको 89.22 के रिटर्न दे रहा है। इतना 89.22 के रिटर्न तो दोस्तों आपको कई अच्छी कंपनीज भी नहीं दे रही हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत ज्यादा 3843.98 के रिटर्न्स बना के दे रहा है। तो अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स दे रही है, लेकिन कंपनी फिलहाल आज की डेट में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नजर आ रही है। ये छोटे से जो करेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है पिछले 1 महीने के ड्यूरेशन में, ये कंपनी के वैल्यूएशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं ला रहा है। आशा करते हैं जो ऑफर फॉर सेल लेकर आया है ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना के देगा। तो चलिए दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी। तो दोस्तों अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालें दोस्तों, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू निकल के आता है वो 157.1 करोड़ का निकल के आ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें इनके पिछले साल के जून क्वार्टर के साथ, तो दोस्तों पिछले साल जून क्वार्टर में इन्होंने 151.6 करोड़ की रेवेन्यू दिखाई थी, जो कि इस साल बढ़ के हो गए हैं 157.2 की, तकरीबन 3.7% की यहां पर इन्होंने उछाल एक दिखाया है। अगर हम बात कर ले दोस्तों यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी यहां पर आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस साल जून क्वार्टर में यहां पर इन्होंने बनाए हैं तकरीबन 126.9 के, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर से अच्छा खासा उछाल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल जून क्वार्टर में ये थे 122.7 के, और यहां पर जाके इस साल के जून क्वार्टर में हो गए 126.9 के, तकरीबन 3.5% की बढ़ोतरी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहां पर आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है 0.3% की। अगर आप बात करें यहां पर पिछले साल के जून क्वार्टर में, तो ये था 27.6 का, जो कि इस साल गिर के उसमें गिरावट आई है 27.5 की, हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर हम एबिडा में नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर इनके एबिडा में 4.5% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल अगर जून क्वार्टर में देखें तो पिछले साल जून क्वार्टर में ये था 28.9 का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में जाके हो गया है 30.2 का। तो यहां पर आपको हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों यहां पर आपको अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर नजर डालें दोस्तों, तो पिछले साल जून क्वार्टर में था 17.7 करोड़ का, जो कि इस साल जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया है 19.2 करोड़ का। यहां पर आपको बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 8.5% की, जबरदस्त यहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को नेट प्रॉफिट में मिल रही है। अगर हम बात कर ले दोस्तों इनके बेसिक
अर्निंग पर शेयर में दोस्तों, तो इनके अर्निंग पर शेयर में भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल जून क्वार्टर में 13.1 के और पिछले साल जून क्वार्टर में थे 12.1 के। यहां पर अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तकरीबन 8.5% का अर्निंग पर शेयर में भी दोस्तों अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं इनके एनुअल रिजल्ट्स पर भी। अगर हम एनुअल रिजल्ट्स पे नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर आपको 596.8 करोड़ के फिगर नजर आ रहे हैं, जो कि पिछले साल अगर आप बात करें 2019 में ये थे 511 के, जो कि बढ़ के 2020 में हो गए 596 के। आपको तकरीबन 16.8% के टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको 12.7% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले साल ये थे 425 के और इस साल ये बढ़ के हो गए हैं 479.9 के। अच्छी खासी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखी है। इसी के साथ हम नजर डालते हैं कि सेल्स में, रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी नजर बढ़ोतरी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कैसा निकल के आता है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नजर डालें दोस्तों, तो 2019 में ये थे 15.1 के और 2020 में ये बढ़ के हो गए 18.6 के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका काफी बढ़िया रहा है। 23.7% की बढ़ोतरी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रही है। यानी कंपनी काफी जबरदस्त मैनेज कर रही है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को भी दोस्तों। अगर इसी के साथ हम नजर डालें इनके एबिडा में दोस्तों, तो एबिडा में भी आपको देखने को मिल रहा है अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको पिछले साल के कंपेयर में देखने को मिल रहा है। यहां पर तकरीबन आपको 36.9% की बढ़ोतरी इनके एबिडा के एनुअल रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो काफी बढ़िया रिजल्ट्स इन्होंने एनुअली भी दिखाए हैं। अगर हम इनके दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर भी आपको अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रहा है। तकरीबन आपको 40.6% की उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल था 50.6 का, इस साल बढ़ के हो गया है 71.1 का दोस्तों। काफी जबरदस्त इन्होंने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बढ़ोतरी दिखाई है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त रहा है इनका। तकरीबन 40.6% की बढ़ोतरी इनके नेट प्रॉफिट में देखी गई है। पिछले साल के कंपेयर में 50.6 से ये बढ़ के दोस्तों 71.1 का हो गया है। तो काफी जबरदस्त नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें दोस्तों इनके अर्निंग पर शेयर में, एनुअल रिजल्ट्स में अगर नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर अर्निंग पर शेयर में भी काफी जबरदस्त इनकी 40.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल था 34.6 का, जो कि इस साल जाके हो गया 48.7 का दोस्तों। तो काफी जबरदस्त उछाल इनके अर्निंग पर शेयर एनुअल रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स काफी जबरदस्त निकल के आ रहे हैं। दोनों में ही आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं इनके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स पर भी। तो दोस्तों अगर इनके हम ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो ये नो डाउट काफी बढ़िया निकलने वाले हैं। हम ऑलरेडी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और इनके एनुअल रिजल्ट्स देख चुके हैं। वहां पर हमने इन्होंने देखा है कि इन्होंने कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज किया है, कैसे इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है और कैसे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो दोस्तों नो डाउट कहानी सेम है। इन्होंने अपने सेल्स ग्रोथ बढ़ाए हैं, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस डिक्लाइन किए हैं, जिस वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। चाहे आप इनके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, चाहे आप इनका प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, हर फैक्टर्स में कंपनी ने काफी जबरदस्त फिगर्स निकाल के दिए हैं। अगर आप इनके CAGR की बात करें दोस्तों, तो 10 साल में भी काफी जबरदस्त है 46.08 का, 5 साल में 84.13 का है और 3 साल और 1 साल में भी काफी जबरदस्त है दोस्तों। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स अगर आपके नियर टर्म में भी अच्छे नजर आ रहे हैं और हिस्टोरिकली भी काफी बढ़िया दिखा रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको जबरदस्त ही दिखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की जहां तक बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको काफी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि इनके बाकी सारे पैरामीटर्स काफी जबरदस्त निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी इनके ग्रोथ फैक्टर्स की, जहां पर इन्होंने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने ग्रोथ फैक्टर्स में भी दिखाया है, अपने CAGR और ROE में भी दिखाया है, और इन्होंने अपने क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स भी काफी जबरदस्त दिखाए। तो ओवरऑल कंपनी आज की डेट में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। बात है तो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की और इनके न्यू इन्वेस्टर्स की। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बिकॉज ऑफ दिस जो ऑफर फॉर सेल लेकर आए हैं, तो वहां पर इनको थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म में इनको थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी कंपनी जबरदस्त है, तो अच्छे रिटर्न ही देखी जाएगी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑफर फॉर सेल न्यू इन्वेस्टर्स को भी एक एंट्री पोजिशन बनाने का वजह जरूर कंपनी दे रही है। चलिए इसी के साथ हम इनके जरा प्राइस परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनके आज के प्राइस चार्ट पे नजर डालें, तो देखने को मिलता है कि मार्केट शुरू होते ही यहाँ पर आपको एक
लोअर सर्किट लग गया था। लोअर सर्किट लगने का दोस्तों एक ही रीज़न है कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी ऑफर फॉर सेल के बाद, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मार्केट के शुरू होते ही आपको स्टॉक में एक 10% का करेक्शन दिखा और लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखा, जिस वजह से आपको स्टॉक जो कल 5000 के करीब बंद हुआ था वो यहां पर आपको 10% के करेक्शन के बाद 4682.70 के लोअर सर्किट के लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में दोस्तों यहां पर आपको एक लो लगाता हुआ दिख रहा है 1316 का और हाई लगाता हुआ दिख रहा है 6900 का। तो पिछले एक साल में ही दोस्तों कंपनी ने काफी जबरदस्त रैली दिखाई है और स्टॉक 1316 से दौड़ता हुआ 6900 के लेवल को छूता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि अगर आपको यहां पर नए एंट्री पोजीशंस बनानी है तो जो 2000 का लेवल है दोस्तों, 2000 से लेके 2500 का लेवल दोस्तों काफ़ी सही लेवल रहेगा नए एंट्री पोजीशंस के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस लेकर आया है 3500 का, उसकी वजह से हमको लगता है कि कल के दिन में भी यहाँ पर आपको एक करेक्शन जारी रहेगी और स्टॉक अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा 3500 लेवल को छूता हुआ कोशिश करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, जिस वजह से यहाँ पर कल भी एक ज़बरदस्त करेक्शन की आशा की जा सकती है। अगर ये स्टॉक 2000 से 2500 के लेवल में नजर आता है दोस्तों तो वहां पर एक नए पोजीशंस बनाने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफी पसंद आएगा और आप इसे बड़ा सा थम्स अप देंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।